आकान का पाप 7 परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया है, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। 2 यहोशू ने यरीहो से आई नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतल की पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर आई का भेद लिया। 3 और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर आई को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। 4 इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु आई के रहने वालों के सामने से भाग आए। 5 तब आई के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम बी तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। 6 तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर भूमि पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। 7 और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। 8 हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ, जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। 9 क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? 10 यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जासी, तू क्यों इस भांति मुंह के बल भूमि पर पड़ा है? 11 इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। 12 इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। 13 उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। 14 इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। 15 तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। 16 यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। 17 तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरवंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। 18 तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। 19 तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। 20 आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है,
और इस प्रकार मैंने किया है। 21 की जब मुझे लूट में बाबेल देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। 22 तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। 23 उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। 24 तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया। 25 तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। 26 और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर ढ लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। आई नगर का ले लिया जाना 8 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डरे और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और आई पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने आई के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। तू और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही आई और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। 3 अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत आई पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। 4 और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैयार रहना। 5 और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भागेंगे। 6 तब वे ये सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। 7 तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। 8 और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। 9 तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतल और आई के मध्य में और आई की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। 10 यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती करके इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे आई की ओर चला। 11 और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और आई नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए और उनके और आई के बीच एक तराई थी। 12 तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतल और आई के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। 13 और जब लोगों ने नगर के उत्तर ओर की सारी सेना को और उसके पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया भी। 14 जब आई के राजा ने ये देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। 15 तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले।
16 तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। 17 और न आई में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। 18 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। 19 उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। 20 जब आई के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। 21 जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर आई के पुरुषों को मारने लगे। 22 और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। 23 और आई के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। 24 और जब इस्राएली आई के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इस्राएलियों ने आई को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। 25 और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे, और आई के सब पुरुष इतने ही थे। 26 क्योंकि जब तक यहोशू ने आई के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। 27 यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। 28 तब यहोशू ने आई को फूंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। 29 और आई के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। आशीर्वाद और श्राप का सुनाया जाना। 30 तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाए। 31 जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाए और मेलबलि किए। 32 उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। 33 और वे, क्या देशी क्या परदेशी, सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। 4:20-34 उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। 35 जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई।
माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।